ठीक पहले की बात है। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो क्या चीज बताई जा रही है, टेम्परेचर। तो लिखो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सहमत है? Yes, चलें आगे। अगला पॉइंट नंबर 4 में आता है, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर हम एक ही वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें मोनोक्रोमेटिक, नाम सुना कि नहीं? क्लियर? तो इस तरीके से एक ही वेवलेंथ की अगर लाइट लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। जनरली बात यहाँ बताई जा रही है क्या, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। इस तरीके से थीटा की वैल्यू को देख सकते हैं। यानी वेवलेंथ जितनी छोटी होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। E बराबर xc अपॉन लैम्डा, याद है कि नहीं? मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अरे पढ़ते हो नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अरे बोलो। इस तरीके से तो ये चीज पॉइंट हो जाता है, E बराबर xc अपॉन लैम्डा। ठीक, वेवलेंथ जितनी छोटी एनर्जी उतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा थीटा। बोलो समझ गया कि नहीं समझ गया? इस तरीके से, ठीक इस तरीके से रोटेशन निर्भर करता है वेवलेंथ पे। फटाफट ये रिलेशन खाली लिख लो, थीटा is inversely proportional to wavelength square, wavelength का स्क्वायर। छापो, हो गया? कितनी बातें हो गई? 4। तो इस तरीके से ये 4 फैक्टर्स है जो कि निर्धारित हो रहे हैं, कि निर्धारित कर रहे हैं किसको, थीटा की वैल्यू को। थीटा क्या है हमारा? एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक, अब जरा ध्यान देना, इसी तरह से लिख सकते हैं एट constant temperature and wavelength। सभी लोग ध्यान से देखो, at constant temperature and wavelength। यदि एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हमें लेना ही पड़ेगा कांस्टेंट, अभी बता चुके हैं आपको, और दूसरा वेवलेंथ भी फिक्स कर दे। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि 1 मिनट में ग्रीन लाइट पास करना है फिर ब्लू पास करने लगे। अगर हम एक कोई लाइट ले रहे हैं उसी को सब में पास करेंगे, यानी कोई वेवलेंथ ले रहे हैं उसी को लेंगे हर जगह। क्लियर? ये चीज है कहने का मतलब। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वेवलेंथ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। एक फार्मूला बन गया भाई, सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एल के दोनों को जोड़ दिया हमने, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। अब यहाँ पर आप जानते हो कि जब जब हटता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाता है कांस्टेंट। सो अब इसी तरीके से लग जाएगा, ठीक, थीटा इज इक्वल टू बराबर, अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आ रहा है अल्फा। ध्यान रहे ये अल्फा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक क्लास में हो गया था, दोनों सेम लिख दिया सर, आपको गलत लिखिए। क्लियर? आगे बात समझ में। अब ये अल्फा है और ये अल्फा यहाँ पर ये लिखा जा रहा है T डिग्री सेल्सियस, मतलब समझिए इसका कांस्टेंट टेम्परेचर में, और ये लिखिए वेवलेंथ मतलब कांस्टेंट। ये सिंबल है इसका C इंटू L। ये आ गया फार्मूला थीटा निकालने का, कहां पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और वेवलेंथ पर। छोटा सा फार्मूला है, जानकारी लीजिए, ठीक है? क्लियर? अब इसी में बात देखो, इसी में बात देखो, अगली बात बेहद खास सिर्फ आपके पास देखिए, C बराबर 1 ग्राम पर ml। अगर कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml ले लिया जाए, इधर देखो अभी आया होगा, बोलो बिना घोटा लग रहे हैं। C बराबर 1 ग्राम पर ml, ठीक, C बराबर 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml से कंसंट्रेशन कर दिया जाए, और इसी तरीके से जो लेंथ है पोलराइमीटर ट्यूब की उसको 1 डेसीमीटर कर दिया जाए। समझिएगा, अगर इसको बंद कर दे और इसको बंद कर दे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा, और इस तरीके से सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। ठीक, कहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर। दिस अल्फा इज कॉल्ड स्पेसिफिक